आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आप इन संदेशों को न केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये आशीषें आपके जीवन पर और आपके परिवार वालों के जीवन पर बहुतायत की आएंगी, ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसका 6वां पद। वहां पर लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रियो। आज का जो संदेश जो मनन है उसका शीर्षक है, कैसे मांगने वाला देने वाला बन गया। हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रियो। आई रिपीट इट अगेन, कैसे मांगने वाला देने वाला बन गया। यहां पर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब आप अध्याय 3 उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक पढ़ेंगे, पूरा विवरण विस्तार से आपको मिल जाएगा। मैं कुछ विषय को आपके साथ बांटना चाहूंगा। यहां पर लिखा है कि एक जन्म का एक लंगड़ा व्यक्ति था, जिसे हर दिन आराधनालय के सामने जो सुंदर फाटक कहलाता था वहां पर लाकर बैठा दिया जाता था। उसका एक ही काम था कि जो भी व्यक्ति चाहे वो आराधनालय के अंदर जाए या आराधनालय से बाहर आए, उससे केवल भीख मांगना था। और समहाउ जो भी अंदर आता था या बाहर जाता था, उसकी नजर हर समय उनके ऊपर रहती थी कि समहाउ दे विल गिव मी समथिंग, कि किसी न तरीके से मुझे कुछ तो देंगे वो, ऐसा सोचकर वो हर समय वो मांगता रहता था। प्रभु के वचन पे लिखा है कि उसने भी, जब हम पद को पढ़ते हैं 3रा पद, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं, हर बार की भांति यह भीख मांगने वाला जो जन का लंगड़ा था, वो पतरस और यूहन्ना से भी मांगता है। पतरस यूहन्ना कहते हैं हमारी ओर देख। अब वो सोचा कि जब वो कहते हैं मेरी ओर देख तो मुझे कुछ देंगे। पर वचन 6वें पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास सोना, चीजें, वस्तुएं आपको देने के लिए नहीं है, पर हमारे पास एक चीज है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख। जब उसने कहा हमारी ओर देख, उनका कहने का मतलब था अब हम तुझे कुछ देने वाले हैं। पतरस और यूहन्ना ने देखा ये जन का लंगड़ा व्यक्ति हर समय भीख मांगता रहता है, तो उन्होंने कहा क्यों ना इस भीख मांगने वाले के जीवन को परिवर्तन कर दिया जाए। उन्होंने एक नाम का इस्तेमाल किया, वो यीशु नाम था। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पे प्रियो परिवर्तन है। बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, पर आज एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु के नाम से हमारी परिस्थितियां बदलती है। यीशु के नाम से हमारे रिपोर्ट्स जो डॉक्टरों ने कहा वो बदलते हैं। यीशु के नाम से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बदलते हैं। यीशु के नाम से वो सारी बातें जिसको लेकर आप और मैं प्रार्थना रखते हैं, यीशु के नाम से बदलते हैं। यीशु का नाम मेरे और आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम मेरे और आपके जीवन को बदलता है। उस नाम को ले ले प्रियो। पतरस और यूहन्ना ने उस जन के लंगड़े व्यक्ति को यीशु का नाम दे दिया। मेरे प्रियो, अगर आप मुझको सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं? मैं तो पतरस और यूहन्ना के समान नहीं, पर तू प्रभु का जो वचन कहता है उस वचन के अधिकार से कहता हूं, यीशु का नाम आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया,
हालेलुया। हो सकता है ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आप थक गए होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आप हार गए होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां आपको टूटकर लग रहा होगा मेरा भविष्य कैसा होगा, आपको लग रहा हो मेरी परिस्थितियां कैसे बदलेगी। हो सकता है मेरे और आपके जीवन पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है ये बीमारियां मुझे कब छोड़ेगी। ओ, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को ग्रहण करें। पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को कहा, यीशु के नाम से चल फिर। नीचे के पदों में लिखा है, अध्याय 3 उसके 7वें पद में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। देखिए परिवर्तन। जो भीख मांग रहा था, जब उसको यीशु का नाम मिला, उसने चंगाई को प्राप्त की, वो खड़ा हुआ और वापस अपने घर नहीं चला गया, अपने लोगों को बताने नहीं चला गया। वचन पे लिखा है वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आराधना करने गया, प्रभु को धन्यवाद करने गया। और नीचे के पदों में लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे सब बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु का नाम परिवर्तन लेकर आता है। प्रभु यीशु के नाम पे परिवर्तन है प्रियो। अगर आपकी और मेरी परिस्थिति ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हैं, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सहायता करना चाहता है, यीशु की ओर देखें, यीशु की ओर देखें। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। वो प्रभु के वचन पे लिखा है, जब हम टूटे और पीसे हुए मन के साथ प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु हमारा उद्धार करता है, प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन पे अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं प्रियो। जब हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 उसके 5वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है अंत के भाग में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको छोड़ेगा नहीं, मुझको और आपको त्यागेगा नहीं, हमारी परिस्थितियों में हमको नहीं छोड़ेगा। मुझको और आपको यीशु नाम को लेना है। अगर आप अभी भी श्रमित हो गए हैं, अगर अभी भी आप थक गए हैं, आपको लगता है कौन मुझको देखता है, कौन मेरे विषय में सोचता है, प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके बारे में सोचता है, प्रभु आपसे मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। ओ हालेलुया। वो भीख मांगने वाला वो देने वाला बन गया। देने वाला कैसे बना प्रियो? वो एक गवाही देने वाला बन गया। जब उसने गवाही दी, लोगों ने देखा, अरे ये तो भीख मांगता था, ये चंगा हो गया। लोग अचंभित हुए, लोग चकित हुए और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने लगे। यही तो देना है प्रियो। हालेलुया। वो कुछ नहीं दे सकता था, वो परमेश्वर के नाम को महिमा दिया और उस महिमा ने लोगों के जीवन पर आशीष को लेकर आया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती प्रियो? उसकी परिस्थिति बदल गई। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि मेरी और आपकी परिस्थिति बदले? वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, वो कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आप प्रार्थनारत हैं, जिसको लेकर आप अभी निराश हैं, जिसको लेकर अभी आप थके हुए हैं? कहीं वो ऐसी चीजें तो नहीं जो आपको बार बार कहती है तू वही है, तू वहीं रहेगा, तू यहीं बैठे रहा, तू यहीं भीख मांगेगा? ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। अगर है तो परमेश्वर मुझको और आपको बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हैं परिवर्तन को अपने जीवन पर, तो प्रभु यीशु की ओर देखें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता इस जन्म के लंगड़े व्यक्ति के लिए। पिता इसने आपकी ओर देखा और वो यीशु मसीह नासरी के नाम से चलने फिरने लगा। पिता हम भी और हमारी भी परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है पिता, हम अपनी परिस्थितियों में लंगड़ेपन की जीवन पे फंस जाते हैं। पिता ऐसा ही कोई पन है जो लोग परेशान है, निराशाओं में, यीशु हर एक को छू और शिफा कर और आपका अनुग्रह होने पाए। हम सबको आशीष का कारण बना, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमेन।